बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे अपने घरों में और अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी और रहमत के साथ इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.1 का जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो उसमें क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें जो है ना वो फैक्टराइजेशन करना बताया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। तो ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी जो हेडिंग अगर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर तो वो है फैक्टराइजेशन। तो आज हमने फैक्टराइजेशन करना सीखनी है। तो व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, सबसे पहले आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जो है ना एक्चुअली अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अगर हम उसको दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में ब्रेक करते हैं तो उसको हम फैक्टराइज करना कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट देना चाहूँगा कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सर्कल है, जी ये हमारे पास एक सर्कल है, तो अगर हम इसको अगर हम दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में ब्रेक कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है, और एक लाइन मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दी। तो देखें ये एक सर्कल है, इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम इसको अलग-अलग कर दें, फॉर एग्जांपल इसी सर्कल को अगर हम इस तरीके से लिख दें, इस तरीके से, ये देखें, तो ये हमने क्या किया, इसी सर्कल को अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से फिर आप देखें यहाँ पे ये वाला पार्ट इसका अलग ऐसे हो जाएगा और फिर इसका ये वाला पार्ट ऐसे अलहदा हो जाएगा। तो क्या किया हमने, एक सर्कल था हमारे पास, उसको हमने क्या किया, उसके हमने चार हिस्से बना दिए हैं। तो एक्चुअली हमने इस सर्कल को क्या किया, एक्चुअली हमने इस सर्कल की फैक्टराइजेशन की है, हमने इसके एक से ज़्यादा हिस्से बना दिए हैं। तो ये है फैक्टराइजेशन मैथ के अंदर जो इसका कंसेप्ट है। अगर आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहें, आसान अल्फाज में समझना चाहें, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के दो या दो से ज़्यादा हिस्से बनाना एक्चुअली कहलाता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो इसको अगर हम उर्दू में बात करें इसको, तो इसका मतलब होता है हिस्सा। तो अगर हम किसी भी चीज़ के हिस्से बनाना चाहें तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो मैथ में फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम इसका कंसेप्ट जो है ना यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमें कोई भी इक्वेशन दी गई होगी उसके हम दो या दो से ज़्यादा हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इसका कंसेप्ट जो है ना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ, और आज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। जी स्टूडेंट, तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला पार्ट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हुआ है और ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। ठीक है, तो चलते हैं अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। देखें हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या होगा ये आपने समझना है, इसको बड़े अच्छे तरीके से और बड़े ध्यान के साथ समझना है। और जो है ना इस तरीके से जो भी आपको इसमें कन्फ्यूजन होगी वो आप मुझे बाद में बताएंगे। तो देखें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप इसकी जो है ना इसके कोफिशिएंट को देखें तो यहाँ पे कोफिशिएंट इस एक्स स्क्वायर का 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई और नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा। हमने क्या करना होता है, हमने 20 को ये जो एक्स स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 20 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 20 ही आंसर मिलता है। अच्छा, अब स्टूडेंट आपने इस तरीके से इसको समझना है कि 20 के कोई दो ऐसे फैक्टर आपने तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो हमें 20 मिले, लेकिन उसको प्लस माइनस करने से हमें ये जो दरमियान वाला माइनस एक्स है वो भी आना चाहिए। यानी यहाँ पे एक्स के साथ जो कोफिशिएंट आपको अभी फ़िलहाल जो नज़र नहीं आ रहा वो 1 है यहाँ पे। तो हमें इसका मतलब ये है कि हमने 20 के कोई से दो ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो हमें 20 मिले, लेकिन जब उसको प्लस या माइनस करें तो हमें 1 भी आंसर मिलना चाहिए। तो चलते हैं ज़रा देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो सबसे पहले 20 के जितने भी फैक्टर हैं, फॉर एग्जांपल 2 भी 20 का फैक्टर है, उसके बाद
4 भी 20 का फैक्टर है, 5 भी 20 का फैक्टर है। ये फैक्टर होने से क्या मुराद है, इसको आप बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि देखें 2 20 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 2 लिहाजा 20 का फैक्टर है। 4 20 को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो 4 20 का फैक्टर है। 5 20 को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो 5 20 का फैक्टर है। इसी तरह 10 भी है और 20 बजाते खुद भी है, ठीक है। तो ये सारे वो नंबर हैं जो कि क्या करते हैं, 20 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो क्या करें, अब देखें इसके अंदर से आपने कोई से ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिनको ज़रब देने से आपको 20 मिलना चाहिए, लेकिन जब आप इसमें से प्लस माइनस करें तो उनमें से हमें 1 आंसर भी मिलना चाहिए। तो आप रैंडमली यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कोई से दो नंबर आपने ऐसे तलाश करने हैं। देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहता हूँ, अगर हमारे पास 10 और 2 है, अगर हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 मिल जाता है, लेकिन 10 में 2 अगर माइनस करें तो 8 मिलता है और 2 जमा करें तो हमें 12 मिलेगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम 5 और 4 को सिलेक्ट करें तो क्या ख्याल है आपका, 5 को 4 से ज़रब देने से 20 आ जाता है और 5 में से 4 निकालने से 1 भी मिलता है हमें। तो इट मीन कि हमारा ये वाला जो पेयर है जो कि दोनों ही फैक्टर हैं, किसके, 20 के, दोनों फैक्टर हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई करने से 20 मिलता है और इसमें प्लस माइनस करने से हमें 1 भी मिलता है। तो क्या करना है अब सोल्यूशन के अंदर हम स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले एक्स के एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखें हमें माइनस का एक्स चाहिए, तो क्या करें, हम सबसे पहले -5x लिखें, उसके बाद +4x लिखें, फिर -20 = 0। जी स्टूडेंट, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो देखें सबसे पहले हमने किया क्या है, हमने 20 के कोई से दो ऐसे फैक्टर लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 20 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने से आपको 1 भी मिलना चाहिए। देखें हमने क्या किया है कि ये देखें -x है, ये -5x = 4x कैसे लिख दिया। देखिए -5 में से 4 जब निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे -x ही रहेगा, यानी इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, जस्ट हमने दो फैक्टर लिए हैं और उसको हमने प्लस माइनस करके 20 के जो फैक्टराइज के तौर पर हमने इसको हल किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब देखें हमारे पास ये दो नंबर हैं, दो पेयर बन गए हैं और एक पेयर हमारे पास ये बन चुका है। हम क्या करें, यहाँ से क्या कॉमन लें, यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, तो x जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, x, और यहाँ पे -5 बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2x है ना, तो यहाँ पे जी स्टूडेंट, तो देखें x -5 है, फिर आपने देखे यहाँ से क्या आपको कॉमन नज़र आ रहा है। अभी कुछ स्टूडेंट को यहाँ से प्रॉब्लम होती है कि यहाँ तो 4 मौजूद है लेकिन यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे जो है ना आपको 4 कैसे यहाँ पे मौजूद है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पे अगर हम प्लस है यहाँ पे तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे, तो आप देखें यहाँ पे 4 हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे आपके पास x बचेगा, 4 तो बाहर चला गया, माइनस यहाँ पे देखें 4 को आपने देखना है किससे मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। तो अगर आप वैसे यहाँ पे लिखें तो आपको यहाँ पे अगर हम लिखें 4 × 5 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 को 4 से ज़रब देने से 20 ही आता है। देखें इसका मतलब है 4 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो आप यहाँ से 4 कॉमन ईजीली ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बाकी बचेगा, यहाँ पे 5 बाकी बचेगा, = 0, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा, अब देखें यहाँ पे x -5 यहाँ भी मौजूद है और x -5 यहाँ भी मौजूद है, तो ये दोनों जो हमारे पास टर्म है तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x -5 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे x + 4 b लिखेंगे। ये देखें इसको और इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया, = 0। तो इस तरीके से हमने देखें ये एक हमारे पास एक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, हमने क्या किया उसके दो हिस्से बना दिए हैं। तो ये जो दो हिस्से बनाने का प्रोसीजर है इसी को तो हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, और यही फैक्टराइजेशन जो है ना हमने यहाँ पे परफॉर्म की है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना, नेक्स्ट हमारे पास x -5 है, इसको भी आप इक्वल रखें 0 के, और x + 4 है, इसको भी आप इक्वल रखें 0 के। ये क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखें x इधर आके जमा हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, और यहाँ पे x जमा 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा -4। तो ये हमने क्या कर दिया, अब हमने यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट कैसे निकलना है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल है, ये हम करली ब्रैकेट में 5 और -4 लिख देंगे, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने से मुराद ये है कि हमने इसकी जो इक्वेशन एक हमें दी गई थी उसके हमने दो हिस्से बना दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व।
जी स्टूडेंट, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3y² इक्वल y माइनस 5। तो इसकी अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको आप गौर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम इसको जब सोल्यूशन इसका लिखेंगे तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हम लिखेंगे 3y² एज इट इज़, हम इसको नोट करेंगे। y को आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो y को y से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आएगा y²। क्यों यहाँ पे देखें 1 है और यहाँ भी 1 है। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती हैं तो देखें y से मल्टीप्लाई होके 1 + 1 y2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह -5y, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो देखें y² और ये भी y², हम इस तरह करते हैं सारी जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आते हैं। कैसे, 3y², तो इस तरीके से हम क्या करेंगे -y², ये y² इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। ये देखें -5y है, इधर हम इसको ले आएंगे तो इसको +5y हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखें 3y² में से यहाँ पे आप निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे 2y²। 3 में से 1 निकालेंगे क्योंकि देखें ये भी y² है, ये भी y² है, हम इसमें कॉमन जो प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 2y² + 5y = 0। अब देखें यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन हमारे पास तीसरी टर्म यहाँ पे गायब है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पे सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कुछ कॉमन आपको मिल रहा है तो देखें y यहाँ पे दोनों में मौजूद है। ठीक है, हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे। तो y कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2y और +5 = 0। क्या किया हमने, y कॉमन लिया दोनों से, यहाँ से 2y था, 1y अंदर रहेगा, प्लस यहाँ से y कॉमन चला गया बाहर, इसको ये खाली रहेगा। ठीक है, अब देखें याद रखना है बच्चों, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो इक्वल के 0 के बराबर आ रहे हों तो उनका हम क्या करेंगे कि जी स्टूडेंट, तो अब देखिए मैंने कहा कि दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो अगर वो दोनों इक्वल हों 0 के तो हम बारी बारी उनको इक्वल 0 के रखेंगे, यानी y = 0, फिर हम लिखेंगे 2y + 5 = 0। तो इस तरीके से एक तो हमारे पास y = 0 आ गया, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से +5 है, 0 ये इधर आके -5 हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी हम 0 में से कोई नंबर माइनस करें प्लस करें, आंसर में वही आंसर सेम टू सेम रहेगा, चाहे वो प्लस का हो, अगर प्लस का है तो प्लस में रहेगा, अगर माइनस का तो माइनस में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कंफ्यूज नहीं होना कि 0 में से -5 करें तो आंसर क्या आएगा, तो वो आंसर हमेशा -5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, जब कोई नंबर इक्वेशन के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेने जाना हो तो हम उसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देते हैं। तो ये y की वैल्यू एक हमारे पास -5/2 आ गई और एक y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, सोल्यूशन सेट है हमारे पास 0 और -5/2। तो ये हमारा आंसर फाइनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी जो फैक्टराइजेशन करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है और परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 4 - 32x = 17x² है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी सारी टर्म जो है ना एक तरफ होनी चाहिए और इक्वल की दूसरी तरफ जो है ना वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 4 और -32x को इधर ले जाएं तो हम क्या लिखेंगे, 17x², ये देखें माइनस का है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 32x हो जाएगा, 4 प्लस का है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि सारी टर्म हम उधर ले गए हैं तो यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, तो इसको अब देखें, ये कंफ्यूज नहीं होना हम कि ये 0 इधर क्यों लिखा है और इधर क्यों लिखा है, इस मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 17x² + 32x - 4 = 0, तो ये देखें ये क्या किया मैंने, ये भी हमने जस्ट जो है ना इक्वल को इधर लिख दिया है 0 को, और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इधर लिख, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
ये बात आपने याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है ना वो प्रॉपर्टी है जिसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह लिख दूँ 5+0, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। और अगर मैं लिख दूँ 0+5, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी 5 ही आना है। तो देखें दोनों तरफ अगर लिख दें तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये भी हमारी ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है कि अगर हम इक्वल को साइन को चेंज कर दें, यानी उसकी एक तरफ की जो रकमें हैं उसको दूसरी तरफ लिख दें और दूसरी तरफ की रकमों को पहली तरफ लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, अब देखें 17 और ये 4 हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से आपको पता है क्या आएगा कि ये हमारे पास आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और ये 68 आएगा। अब देखें 68 के दो ऐसे हमने फैक्टर तलाश करने हैं जो मल्टीप्लाई करने से हमें 68 देने चाहिए, और जिनको प्लस माइनस करने से हमें 32 भी मिलना चाहिए। तो अब देखें ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा और ये आप इसको एंजॉय करेंगे। यानी ये आपको शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हुए इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, इसको आप जो आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखें एक तरीका ये है कि अगर हम इसको करें कि ये देखें, इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 1 2, 2 17 7 14, ठीक है। उसके बाद 17 1 17, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपने देखना है कि ये हमारे पास ये तीन जो फैक्टर हैं ये किसके फैक्टर हैं, 68 के हैं। ये तीनों ही इसको डिवाइड करते हैं, पूरा डिवाइड करते हैं, इसलिए इसके फैक्टर हैं। अब आपने यहाँ से आपने देखना है कि कोई से दो ऐसे फैक्टर बन जाएं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें 68 भी मिले और प्लस माइनस करने से 32 भी मिले। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आपने वर्किंग करनी है, सोचना है, खुद से सोचना है कि ये कैसे हो सकता है कि हम कोई ऐसे दो नंबर यहाँ से तलाश कर लें। देखने में आपको तीन नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने कोई दो ऐसे बनाने हैं जिससे हमें मल्टीप्लाई करने से तो हमें जो है ना वो 68 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने से हमें 2 जो है ना वो 32 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखें कैसे हो सकता है। देखें एक तो अप्रोच ये हो सकती है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, तो 4 को 17 से मल्टीप्लाई करने से 68 आ जाएगा, लेकिन 17 और 4 को प्लस करने से 21 मिलता है। तो ये हमारा जो फेल हो जाएगा इसका ये वाला। ये देखें क्या किया मैंने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 प्लस करेंगे 17 के साथ, तो ये हमारे पास 21 आएगा, 32 नहीं आएगा, जो यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फेल कर देंगे। तो फिर क्या करें, आप इस तरह करते हैं कि 17 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखें मल्टीप्लाई करने से 34 आता है, 7 2 34, और यहाँ पे देखें ये 2 है। 34 में से अगर हम देखें 2 निकाल दें तो ये क्या है हमारे पास, ये है 32। तो ये कैसे पता चला अब हमें, ये देखें हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं कि आप इसको जब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो उसमें से कोई दो नंबर ऐसे बना लें जिनको मल्टीप्लाई करने से तो हमें जो है ना वो 68 मिले, लेकिन प्लस माइनस करने से हमें ये दरमियान वाली टर्म जो है ना वो भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गई होगी आपको। तो अब देखें हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका ये होगा कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 17x के एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे प्लस का लिखना है 34x और माइनस का लिखना है 2x। तो देखें 34x में से 2x निकालें तो क्या आंसर मिलेगा आपको, 32x मिलेगा, -4 = 0, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर आप देखें 34 में से 2 निकालेंगे 32 और 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 68, यानी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एक हमारे पास पेयर बन चुका है और एक पेयर ये बन चुका है। यहाँ से क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले आप देखें 17 है यहाँ पे। अब देखें 17 के टेबल में 34 आता है, अगर आता है तो फिर आप इसको 17 को कॉमन ले सकते हैं। अगर 17 के टेबल में 34 ना आता होता है तो हम यहाँ से इसको कॉमन ना लेते, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 17 और देखें यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, ये भी कॉमन आ सकता है। हम क्या करेंगे, इसको भी कॉमन ले लेंगे। अब देखें 17x बाहर आ गया तो 17 भी बाहर चला गया, दो में से 1x भी बाहर चला गया, खाली क्या रहेगा, x रहेगा यहाँ पे प्लस। फिर 34x है तो यहाँ से आप देखें 17 को किससे मल्टीप्लाई करें, 34 आता है 2 के साथ, 2 यहाँ पे रहेगा, x ऑलरेडी बाहर चला गया था तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अब देखें यहाँ से माइनस आपने लिखना है, माइनस। और एक बात बच्चों आपने बड़े ध्यान से याद रखनी है, जहाँ भी आपने माइनस कॉमन लेना है
अगर बाहर माइनस आ गया है तो आपने अंदर वाले साइन ज़रूर चेंज करने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखें अब देखें, दो यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। कैसे मौजूद है ये आपने परेशान नहीं होना इस बात के ऊपर। देखें इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिखा जा सकता है क्योंकि ये 4 के बराबर है। इसका मतलब ये 2 इधर भी है इधर भी है, तो हम 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो देखें यहाँ से -2 बाहर आ गया, x यहाँ खाली रहेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो ये वाले इस माइनस ने जो बाहर कॉमन लिया था इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इक्वल 0। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर वाले साइन को ज़रूर चेंज करेगा। अगर वो प्लस में साइन है तो माइनस कर देगा, और अगर माइनस में साइन है तो वो प्लस में कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपने ख्याल रखना है। तो एक और चीज़ बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से जहन नशीन रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक रहे और इसमें कोई गलती ना हो तो ब्रैकेट के अंदर जो आपको टर्म नज़र आ रही है यहाँ x+2 और यहाँ भी x+2, अगर इन दोनों में कोई गड़बड़ हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। लिहाजा आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है, गौर करना है कि यहाँ पे x+2 है तो यहाँ भी x+2 ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये इसमें कोई गड़बड़ है, साइन की गड़बड़ है या नंबरों की गड़बड़ है, तो यहाँ पे फिर आपका सब क्वेश्चन जो है ना ऑलमोस्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, x+2 को एक दफ़ा लिख देना है। x+2 दो दफ़ा नज़र आ रहा है, आपने इसको एक दफ़ा लिख देना है। 17x-2 को आपने एक दफ़ा लिख देना, इक्वल 0 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमने देखें x+2 को भी इक्वल रखना है 0 के, और 17x-2 को भी 0 के बराबर रखना है। तो उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे 0 - 2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे -2 आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे क्या करें, 7x, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 0 में +2 करेंगे तो 2 ही आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, अब देखें 17 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2/17 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा उसको हम आंसर में इस तरीके से लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास है -2 और 2/17। और अगर कोई बच्चा उर्दू मीडियम के अंदर है तो उसको हल सेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी हल सेट जो है ना वो हमारा -2 2/17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, वो मैं इंशाल्लाह आपको करवाता हूँ ताकि वो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है। बाकी जो पार्ट हैं 2 पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपने एज असाइनमेंट इसको जो है ना सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना इसका हम करने जा रहे हैं, इसका सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि हम इसको कैसे लेकर चलेंगे। जी स्टूडेंट, तो अब देखें पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने आ रहे थे उसमें फ्रैक्शन नहीं था, तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में नज़र आ गया। तो आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन में नंबर आ जाएं तो सबसे पहले हम उसका एलसीएम निकालते हैं। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कोई नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे वेरिएबल भी हैं। तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि आपने क्या करना है कि इसके जितने भी एलसीएम जो डिनोमिनेटर में नंबर नज़र आ रहे हैं सबको एज एलसीएम हमने यहाँ पे कंसिडर करना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से करते हैं कि हमारा पास जो एलसीएम है, फॉर एग्ज़ाम्पल x-9 और x-3 और x-4 ओवर 2/x-9। क्या किया हमने कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन था इसको तीनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई किया जो हमारे फ्रैक्शन में, जो हमारे डिनोमिनेटर्स में आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से हमने करना है इक्वल ये वाला, फिर इसी तरीके से x-9 x-3 और x-4। तो यहाँ भी हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 1/x-3। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है -1/x-4, और इसको मैं इस तरफ लिखने लगा हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी थी, जिस तरह मर्ज़ी लिखा जा सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे x-9 x-3 और x-4। तो ये देखें हमने क्या किया है, सीधा सीधा यहाँ पे जो आपके पास एलसीएम में थे तीनों डिनोमिनेटर थे, हमने इनको सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह होगा क्या, अब देखें यहाँ पे x-9 है तो ये x-9 से कैंसिल हो जाएगा।
एक्स माइनस थ्री है, एक्स माइनस थ्री से कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस फोर है वो एक्स माइनस फोर से कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम इसको कैंसिल कर देंगे। बाकी देखें हमारे पास जो नंबर रह गए हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखें अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है कि आप पहले एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो देखें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर आप क्या करें, एक्स को माइनस चार से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा, माइनस चार एक्स आ जाएगा। फिर माइनस तीन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस तीन एक्स आ जाएगा। फिर आप क्या करें, माइनस तीन को जब माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो चार को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये देखें मैंने क्या किया, दोनों जो हमारे पास जो टर्म बची थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये टू मैं एज इट इज़ लिखने लगा हूँ अभी, ठीक है, इसको बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास बचा है एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस नाइन। आपका दिल करता है एक स्टेप कर लें, अगर आप चाहते हैं, मतलब आपको मुश्किल लग रहा है कि एक स्टेप में हम नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, तो इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। देखें एक्स माइनस नाइन और एक्स माइनस फोर हमारे पास बचा है, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया माइनस। फिर हम क्या करें, एक्स माइनस नाइन और साथ में क्या बचा हमारे पास, एक्स माइनस थ्री। तो ये देखें अभी हमने जो टर्म बाकी बचती थी, अब देखिए यहाँ पे वन है, वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वन को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही रहेगा। यहाँ भी वन है तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप क्या करें, देखें एक और स्टेप कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ये देखें माइनस चार एक्स और माइनस तीन एक्स, माइनस माइनस क्या होता है, जमा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस का ही रहता है, सेवन एक्स आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, टू आ जाएगा, इक्वल। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने माइनस जो है ना वो एक्स को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस फोर एक्स। माइनस नाइन को आपने क्या करना है, अब इस माइनस नाइन को बारी बारी पहले एक्स के साथ फिर माइनस चार के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस नाइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 36। फिर माइनस, देखें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप इस तरह करें, अब इसको ब्रैकेट में रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स, तीन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस नाइन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 27 आ जाएगा, ठीक है। तो अब दो को आपने इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन को दो से करेंगे 14 आ जाएगा, 12 को दो से करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है। एक्स स्क्वायर इसको आप जमा कर सकते हैं, माइनस नौ चार जमा करेंगे 13 एक्स आ जाएगा प्लस 36। फिर आप देखें माइनस एक्स स्क्वायर, अभी हम इसको मैंने ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया है कि अभी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है हमने। माइनस नाइन माइनस तीन माइनस 12 एक्स आ जाएगा प्लस 27, ठीक है। तो अब हम ब्रैकेट को जो है ना वो ओपन करेंगे यहाँ पे एक स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इसको प्लस कर देगा 12x आ जाएगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा 27। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपने बड़े अच्छे तरीके से नोट करनी है और इसको हमेशा जहन में रखना है। जब भी दो टर्म के दरमियान माइनस आ जाए, देखें ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई थी, इनके दरमियान माइनस है, तो इस माइनस ने अंदर वाली सारी टर्म को साइन उसको चेंज कर दिया, जो माइनस वाले हैं प्लस कर दिए, जो प्लस वाले हैं माइनस कर दिया है, ठीक है। इसका आपने बहुत सा ख्याल रखना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, प्लस का है, और ये देखें ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गए। फिर माइनस 13x में से आप जो है ना निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। फिर आप देखें 37 में से माइनस 27 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आप देखें 37 में से आप निकालें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9, यानी प्लस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, जी स्टूडेंट, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे नोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि अब हम हमारी जितनी भी टर्म्स हैं हम सबको एक तरफ लेकर आएंगे। तो देखें 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये देखें माइनस एक्स है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 24, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल 0 रह जाएगा। तो आप देखें जो प्लस माइनस होने वाली उनको हम करेंगे पहले, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस
13x, यानी 14 में से 1 निकाल दें तो क्या आ जाएगा -13, प्लस 24 में से 9 निकाल दें तो क्या आएगा 15 इक्वल 0, प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये बहुत ही इजी जो है ना इक्वेशन हो गई है। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ा है और उसकी वजह ये थी कि ये हमारा क्वेश्चन जो है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो हमें ये सारा काम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आपने घबराना नहीं है बिल्कुल, और परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या हो गया है, कैसे हम कर रहे हैं। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको। तो अब नेक्स्ट हमारा जो मेन काम था जो हम पहले से करते आ रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, अब इसकी फैक्टराइज करेंगे। यानी फैक्टराइजेशन होने के लिए सबसे पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो अब देखें यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 15 है, तो क्या करें 15 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा जल्दी से 30। तो 30 को अब देखें 30 की कोई से 2 ऐसे फैक्टर तलाश करें जिनको ज़रब देने से तो 30 आए और प्लस माइनस करें उन दोनों में से तो वो 13 आंसर भी दे आपको। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। तो देखें 30 वैसे तो बहुत इजी है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझे तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर शामिल है। तो देखें यहाँ पे 3, 5, 15 और उसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें। तो अब देखें इन 3 नंबरों में से कोई 2 ग्रुप बनाने हैं आपने। यहाँ मतलब देखें अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, तो 6 को 5 से ज़रब देने से तो 30 आ जाता है, लेकिन 6 में 5 जमा करें तो 11 आता है, 13 नहीं मिलता हमें। तो अगर हम ये नहीं हो सकता, एक और काम हम कर लेते हैं। अगर हम देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा 10। तो 10 को अगर हम 3 से ज़रब दें तो 30 आता है, 10 में 3 ऐड कर दें तो क्या आंसर आता है जो है ना वो यहाँ पे 30 आता है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। एक और चीज़ देखें, यहाँ पे 5 को 3 से ज़रब दें तो क्या आंसर आएगा 15 आएगा। तो 15 में से अगर आप देखें -2 कर दें तो क्या जवाब आता है 13 आता है। तो क्या ये भी हमारे आंसर में शामिल होगा? तो इसका आंसर नो होगा। क्यों होगा नो, ये अब आपने सोच के बताना है कि देखें हम इस पेयर को भी तो यूज़ कर सकते थे 15 और 2 को, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह क्या है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चलते हैं अब हम ज़रा अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखें -13 चाहिए ना हमें, हम यहाँ पे लिखेंगे -10x -3x प्लस 15 इक्वल 0। यहाँ पे हमने -10x और -3x और प्लस 15 इक्वल 0 लिखा है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे इनको जमा करेंगे तो -13 ही आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कॉमन लें, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा। तो 2x कॉमन निकला, यहाँ से x खाली बचेगा माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 5 यहाँ पे बचेगा, x ऑलरेडी बाहर जा चुका है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा माइनस, देखें मैंने पहले ही बताया था अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाले साइन ज़रूर चेंज करेंगे। तो देखें -3 तो बाहर चला गया, अंदर खाली x रहेगा, प्लस है तो मैंने कहा था कि अगर माइनस बाहर है तो उसको साइन को चेंज करना पड़ेगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 आता है 5 के साथ, तो इक्वल 0। तो अब हमने देखें x-5 यहाँ भी आ गया और x-5 यहाँ भी आ गया। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लिखेंगे x-5 को भी एक दफ़ा लिखेंगे और 2x-3 को भी एक दफ़ा लिखेंगे। तो देखें x-5 इक्वल 0, 2x-3 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या जवाब आएगा x इक्वल 5 आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 प्लस का हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास 2 आंसर आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये x इक्वल 5 और x इक्वल टू 3/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ना हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको 5 और 3/2, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जी स्टूडेंट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इसको बड़ी डिटेल के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इसको समझाया है और इसका मैंने सिर्फ 2 पार्ट आपके लिए छोड़े हैं जो एज असाइनमेंट है। इसको बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो ये आपका इनिशियल स्टेप होगा जिसमें हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको बड़े आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो आखिर में सिर्फ एक अच्छी बात कि हमें कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम लें और उसको बड़े अच्छे और मेहनत के अंदाज से करें, स्ट्रगल करें, जद्दोजहद करें
और उसी अंदाज से करते हुए जो है ना इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कायद जिसकी हमने कल जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट की थी, उन्होंने फरमाया था कि काम काम और सिर्फ काम, यानी हमें अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए सख्त मेहनत करना होगी, तभी जाकर हम इस काबिल हो सकेंगे कि अपने लिए और अपनी आखिरत को संवारने के लिए अपने मुल्क का नाम जो है ना वो रोशन कर जाएं। और इस मुल्क की जो तरक्की है, इस मुल्क का जो इस मुल्क के लोगों के लिए जो आसानियाँ हैं, वो हम सिर्फ इसी सूरत में पैदा कर सकते हैं कि पहले हम अपने आप को काबिल बनाएं, अपने अंदर काबिलियत पैदा करें। और काबिलियत किस सूरत में पैदा होगी? वो स्ट्रगल से होगी, जद्दोजहद से होगी। जितनी स्ट्रगल जद्दोजहद करेंगे उतनी ही आपके अंदर निखार आएगा और उतना ही अंदर आप पॉलिश होगा और आप एक शाइनिंग स्टार की तरह जो है ना इस मुल्क के और इस कौम के और इस दुनिया के उफ़क़ के ऊपर जो है ना वो आप चमकेंगे। तो इस छोटे से मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।